हेलो प्यारे बच्चे, और फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 8 इस समय पहले चल रही। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक सवाल पढ़ लिए थे? 6 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज को क्लास स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 1/11, ठीक है, ये आपको दिया है, ठीक है। उसमें कहा है, देखो इस सवाल सभी बच्चे उस पर सवाल पढ़ लेंगे, सबके पास बुक होगी। जो बच्चे जो बच्चे यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं वो बच्चे अपनी बुक लेकर बैठा करेंगे या सवाल को यहीं से देखा करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, लाइव बुक जरा बच्चों पढ़ के बताएं। इसमें बेटा ऊपर लिखा हुआ है 7 नंबर में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 निकालने। भाई जो आप लाल बटे कक्का ऐसे पढ़ते हो, लाल बटे कक्का, यानी यहाँ पे आपके 3 ये वाले की बात कर रहा है, 6 की बात नहीं कर रहा। ये 3 में से एक दे दिया है, अन्य 2 बचे। यानी यहाँ पे बेटा आपका साइन दे दिया है, यहाँ पे कॉज और टैन, क्या बचा? कॉज और टैन के मान बचे, ठीक है। यही आपको निकालना है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, ये बना दिए त्रिभुज, ठीक है। अब देखो ये हमारा ए बी सी लिख देंगे। साइन ए का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंबे में कितना है? 1, कर्ण में कितना है? 11 लिख देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जब त्रिभुज में 2 भुजाएं दे देता है और एक भुजा आपसे पूछता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक, लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर निकालना क्या है आपको? आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में 11 दिए है, तो कर्ण स्क्वायर में 11 लिखेंगे, यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे आप आधार आपको निकालना, आधार को ऐसे छोड़ देंगे। लंब में कितना दिया? 1, आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, ओके। आधार को ऐसे लिख देंगे प्लस लंब को 1 का वर्ग 1, 121 नहीं रहेगा, 1 इधर आएगा माइनस का, ठीक है, ओके। आगे हाँ बेटा 120 ए स्क्वायर, 121 में से 1 जाए कितना बचेगा? 120 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। यहाँ का जब वर्ग हटाते हैं तो ये चीज़ संख्या कहाँ में आ जाती है? रूट में, ठीक है, रूट में आ जाती है। तो ये हो जाएगा रूट में 120 बराबर ए, ठीक। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, दो कैसे निकालेंगे? 120 का लासा लेंगे, ठीक। तो 2 छंग 12 0 ऐसे ही, 2 3 6 ऐसे ही, 2 एकम 2 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? 3 से ना, 3 बचे 15, 5 एकम 5। अब जिसमें इसे लासा निकाल लेते हैं, जो इनके गुणनखंड मिलते हैं उसमें से जिसका वर्ग यानी जिनका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिखते रूट के। देखो रूट टू का 2 का क्या मिल रहा है? जोड़ा मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है? नहीं। ये देखो इनका जोड़ा मिल रहा है, नहीं। तो 2 का मिला हमें जोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर बेटा ऐसे बाहर, ठीक है। अंदर रूट के देखो क्या आएगा, जो बचा है उसका गुणा करा देंगे। 2 3 6 6 पंचे 30 यहाँ लिख देंगे आधार। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? तो आधार कितना निकलेगा आगे आपका? 2√30, ठीक है, आ गया। उसके बाद अब आपका बचा है cos tan। इसमें बोला गया सवाल में अन्य 2 के निकालो, इसमें बोला गया है अन्य 2 के निकालना है। किसके निकालना है? अन्य 2 को निकालना है, और आपको 1 दे दिया है बेटा। इसमें अन्य 2 में बोला है, तो इसमें हम cos x सेक्टिव निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, आपको सीरियल नंबर में देखिए, पहले इसमें इस क्रम में कौन है? पहले साइन कॉस टैन है, तो साइन कॉस में से साइन दे दिया, तो ये कॉस टैन बच्चे अगर बाई चांस आपको यहाँ पर कॉसेक का मान दे देता या यहाँ का कॉट का दे देता, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन दिया है, कहाँ गया? साइन दिया 1/11, अगर बाई चांस आपको दे देता कॉट का, ठीक है, तो इन 2 के निकालते हैं, कॉसेक और सेक क्या निकालते हैं, ठीक है। कॉसेक देते तो कॉट और हाँ, तो कॉसेक देते तो ये, हाँ, तो इन 2 के निकालते हैं, ठीक है, ओके। कहाँ पे थे? अन्य 2 के निकालना है और 1 दिया है, यही तो है क्वेश्चन, और 1 दिया है, ठीक, ये क्वेश्चन है, ओके। अब अन्य 2 के यानी किसके निकालने बेटा? आपके कॉज ए
और tan A क्या निकालना है। तो cos A आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका रूट में 30 और बाहर 2 है, ठीक है। और कर्ण में कितना है आपका 11। tan में क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब 1 है आधार 11, ये हमारा निकल आएगा 7वें का पहला, ठीक है। आधार अच्छा हाँ ओके, आधार में 2 रूट 30 है, ठीक है। वेरी गुड, आया समझ में। ओके अब देखिए 8 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए बेटा 8 नंबर सवाल क्या है। देखो 8 नंबर सवाल जो है आपका 8 नंबर सवाल में लिखा cos b बराबर 12 बटे 13, ये कर लोगे। चलो ये बता देते हैं, cos b बराबर 12 बटे 13 जो कैसे निकालेंगे। 8 नंबर में दिया है आपका cos b बराबर 12 बटे 13 दिया है, cos b बराबर 12 बटे 13। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सेम सवाल सेम, ठीक है। तो यहाँ पर a बेटा, यहाँ पर b, यहाँ पर c, ठीक। ओके अब देखिए, अच्छा इस सवाल को बताने का कुछ रीज़न है, वो भी देख लेना, हो सकता है पेपर में कंफ्यूज हो जाते, वो चीज़ बता देंगे आपको। यहाँ पे 90 बनना है आपको, तो आपको बताइए कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो cos कहाँ पे आता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार में कितना है, आधार में 12, कर्ण में 13, यही है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज में जब 2 भुजाएं दे देता है और जब तीसरी भुजा पूछता है तो क्या लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण स्क्वायर में क्या दिया 13, आप 13 का स्क्वायर लिख देंगे। आधार में क्या दिया है 12, आप 12 का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस लंब में कितना दिया पता नहीं, क्योंकि लंब ही हम लोगों को निकालना है तो उसको छोड़ देंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन बनती हैं, या तो आप 13 का वर्ग करो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो एक और सॉरी, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने वर्ग किया, ठीक है। यहाँ बिना वर्ग के आपको बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप 13 का स्क्वायर यहीं लिखा नहीं देंगे, 12 को इधर लाएंगे तो -12 हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका ये कंडीशन कौन सी बन गई आपकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला बन गया। कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो यहाँ इसको भी हम लिख सकते हैं 13 प्लस का 12 लिख सकते हैं, और 13 माइनस 12 भी लिख सकते हैं बराबर लंब। आप अगर वर्क करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। 13 का कर लेना 169, ठीक है। 12 का कर लेंगे 144, ठीक है। फिर माइनस करेंगे फिर 25 बचेगा। ओके अब यहाँ पे 13 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी इसको घटाएंगे, 13 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 1, बराबर में लंब स्क्वायर। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 25 बराबर लंब स्क्वायर, इधर का वर्ग घटेगा, किसका वर्ग होता है 5 का, सीधे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है, कोई डाउट। अब आगे देखिए, आगे आपका देखो, अब अन्य 2 के निकालने दो। कॉस का दिया था, अब किसके निकालेंगे, साइन बी का और टैन बी का। किसका निकालेंगे, साइन बी और टैन बी का। अब हम यहाँ पे मान निकालेंगे साइन बी का मतलब, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कहाँ है, यहाँ, कर्ण यहाँ, तो क्या हो जाएगा 5 बटे 13, ठीक है, हो जाएगा। टैन बी की बात करेंगे, टैन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 5 बटे 12 हो जाएगा। देखो हम आपको इसमें क्या बताने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी तक क्या करते थे, जब यहाँ का निकालते थे, यहाँ का थीटा कोण बोलता था, इसके पहले की क्लास में जो कल पढ़ाया था, यहाँ का जब थीटा बोलता था तो लंब अपनी जगह रहता था, आधार सेम रहता था। जब यहाँ के थीटा की बात करता था तो लंब आधार बदल जाते थे। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा, अगर यहाँ थीटा होगा तो ये लंब होगा, यहाँ थीटा होगा तो ये लंब होगा। अगर यहाँ थीटा, अब तो बी पे थीटा बनना था ना इस सवाल में भाई साहब, ये जो आपका देखो यहाँ बी दिया है ना, यानी बी पे थीटा बनना था, तो इसके मतलब है बी पे बनना है। तो अभी हमने कल बताया था थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती। तो क्या आपकी ये भी लंब हो जाएगी, तो कर्ण हमेशा रहती है ना। लेकिन नहीं, जब आपका ए और बी देता है तब पोजीशन नहीं चेंज होती, आपका लंब भी रहता है, सिर्फ यहाँ से चेंज होती है, ठीक है। मतलब कि पेपर में आता तो डाउट होता है, ठीक है, ओके।
आया समझ में? चलिए फिर से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर है आपका ये 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, देखो 9 नंबर सवाल में देखो आपको दिया है cos थीटा बराबर 2/5। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? फिर वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। बना दिए ABC। cos थीटा का मतलब क्या होता है बताइए? आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार में 2, कर्ण में 5। ठीक है, ये होता है। ठीक, जिस बच्चे के पास लाल बटे कक्का ना लिखा हो, सही से नहीं याद हो, तो क्या करो, एक कॉपी में लिख लो, ऊपर पेज में लिख लिया करो, और जब प्रैक्टिस करोगे लाल बटे कक्का के तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। ठीक है, बार बार जब फार्मूले का यूज़ करोगी, बार बार लाल बटे कक्का रखोगी ना, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अभी चाहे लिख लो। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखो, आप देखो इस त्रिभुज में 2 भुजाएं के मान दे दिया, एक भुजा का पूछा नहीं, आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखो कर्ण स्क्वायर में क्या है? 5 का होल स्क्वायर, आधार में क्या है? 2 का होल स्क्वायर, लंब में स्क्वायर। ठीक, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 2 का 4 बराबर लंब स्क्वायर, 25 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर का लंब स्क्वायर कितना बच्चा? 21। वर्ग यहाँ से वर्गमूल हटाएंगे, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा, तो जाएगा रूट में 21 बराबर लंब। ठीक है, यानी लंब कितना आ गया आपका? रूट 21 है। ठीक है, अन्य 2 के बताने हैं, अन्य 2 के बताने हैं, तो साइन और टैन का बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा और टैन थीटा। ठीक है, ओके। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब में कितना है? रूट 21 और कर्ण में कितना है? 5। ओके, उसके बाद टैन कितना होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? रूट 21, आधार है 2। ठीक, ये आपका हो जाएगा 9 नंबर सवाल। ठीक, अब देखते हैं बेटा आपका सवाल नंबर 10। ठीक है, 10 सवाल में क्या लिखा हुआ सचिन बताइए? साइन ए बराबर साइन ए बराबर 3/4, ये आपको सवाल दिया है। ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगाएंगे। देखो ये लगा दी हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये वैसे कर लोगे ना, सब लोग कर लोगे, ये वाला सब लोग कर लोगे ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सब लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर चलो अगला सवाल बताओ, 11 नंबर। ये सबका होमवर्क है, सब बच्चे होमवर्क करके लाएंगे। tan c बराबर 1/3, ये भी कर लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और अन्य 2 के निकाल लोगे। ठीक है, 12 नंबर बताइए, बताइए तो सचिन बताइए। tan थीटा बुक दीजिए, tan थीटा नहीं होगा, वो फाई होगा बेटा। हाँ, अगला 12 में tan फाई बराबर 40/9, ये दिखा है आपका tan फाई बराबर 40/9। ठीक है, इसे फाई बोलते हैं। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक, इसको बता देते हैं। ठीक है, तो tan में क्या होता है? tan इधर tan। ओके, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब में कितना है आपका? 40, आधार में है 9। ठीक, अब आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा ये B, ये C, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर आपको निकालना है। आधार में क्या लिखा है? आधार में लिखा 9 का होल स्क्वायर प्लस लंब में दिया है 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग। ठीक है, 9 का वर्ग होता है 81 और 16 आराम से 4 चक्कू 16। ठीक है, और ये तो वर्ग करना आता है ना, सबको पता। और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर 1681 आ जाएगा। ठीक, यहाँ का वर्ग हटाएंगे, यहाँ का वर्ग हटाएंगे तो ये जाएगा 1681 रूट में। अब 1681 को,
ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसका लेंगे हम लोग लासा, इसका लेंगे लासा, तो इसको जब ट्राई करेंगे तो ये जाएगा हमारा, ये जो देखो ये 1681 होता है ओनली फॉर आपका 41 से ही जाएगा, क्योंकि ये 41 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 1681 किसी से नहीं जा सकता है, तो 41 41 41 ये है, ठीक है। तो ये किसका वर्गमूल होता है, के बराबर 41, तो यहाँ पर 41 आ जाएगा आपका, आ जाएगा। आप देखो आगे किसका tan का निकाल रहे हैं, तो बचा क्या आपके पास sin फाई और cos फाई, ठीक, मान लिख देंगे। sin फाई होता है आपका लंब बटे कर्ण, पाई अलग होता है, फाई अलग होता है, पाई ऐसे होता है, ठीक है। ये पाई होता है, ये आपका होता है पाई, और ये आपका होता है फाई, ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में। अब देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब में है आपका 40, कर्ण में है 41, ठीक है। कॉस होता आधार बटे कर्ण, आधार में है 9, कर्ण में है 41, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 12 नंबर तक सवाल हो गए। जो आपके 10 11 होमवर्क में मिले नहीं आते हैं तो सब पूछ लेना, और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं क्लासेज वो बच्चे कमेंट करके बताएंगे, और फिर हमको अगले वीडियो में आपको बताएंगे सवाल, ठीक है, ओके। बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नोट कर लें, ओके बेटा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13, ठीक है। देखिए 13 नंबर में लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें क्या था, 2 के निकालने थे, लाल बटे कक्का ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये लाल बटे कक्का, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये क्या है बेटा आपका लाल बटे कक्का, ठीक है। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एक दे देगा 6 है ना, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 चीज़ें हैं, उसमें से आपको एक दे देगा, बाकी 5 के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा दिया क्या है आपको, देखो आपको दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, मान लिखेंगे, ठीक। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ठीक है। लंब ये है, आधार ये, कर्ण है, सबको पता है ना, ठीक है। जिस बच्चे को ये चीज़ ना पता हो वो पहली क्लास देख लेगा, आपको उसमें इस फार्मूले से जो भी पढ़ाया जा रहा है एक्सरसाइज, उस फार्मूले का संक्षेप वर्णन किया गया है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो बच्चे पहली क्लास ज़रूर देख लेंगे ताकि ये क्लास उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब में कितना है 1, कर्ण में है √2, ओके। आगे देखिए निकालना क्या है, आधार। क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण में दिया है √2 का होल स्क्वायर, √2 दिया है तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आधार में a का स्क्वायर, लंब में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। √2 का इस होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, 2, पता है ना, रूट का गुणा रूट हट जाता है, पता है ना, √x इंटू √x का गुणा क्या होता है, x। कैसे होता है, क्योंकि देखो रूट का मतलब होता है आधा, यानी ये जो रूट लिखा है इसका मतलब है x की पावर 1/2 दिया है, इस x पर भी 1/2 दिया है। जब आधार सेम होती तो घातें क्या होती, गुणे में जुड़ती है ना, ठीक है। तो x गुणा कराएंगे तो x की पावर 1/2, इधर की पावर 1/2 जुड़ जाएगी। इसका लासा लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, आपका क्या है यहाँ पर है 1/2 प्लस 1/2 है, इसका लासा लेंगे 2 मिलेगा। जब नीचे का आधार सेम होता है तब ऊपर की संख्या सेम लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा तो एक ही, ठीक है, ओके। वैसे ही √2 बराबर आधार स्क्वायर, यहाँ पर 1 का वर्ग 1, याद समझ में आया, ओके। अब देखो 2 1 इधर आएगा, माइनस का आधार स्क्वायर, 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1, ठीक। 1 वर्ग का क्या होता है 1 का क्या होता है 1 का 1 होता है, ठीक। तो आधार कितना निकलेगा आगे आपका 1 आ गया, ठीक है। आगे बोला है सवाल में अन्य, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 1 का वर्ग 1 होता है ना,
ठीक, जरूरी नहीं आप रूट निकालो। जैसे 25 आ जाता है, ठीक है, 16 आ जाता है, 25 का क्या होता है 5, आप 25 का सीधे 5 लिख दीजिए, ठीक है। 16 आ जाता है, 16 का क्या होता है 4, 81 का 9, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इधर का रूट हटेगा, या तो आप देखो यहाँ का यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे कटेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब आपका आगे क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा, ये आपके मान निकालने। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो आधार में कितना है 1, ठीक, और कर्ण में कितना है रूट 2, ठीक है। अब टैन में आ जाते हैं, टैन, टैन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब में कितना है आपका 1, ठीक है, और कर्ण में कितना है 8 बेटा, लंब ये टैन में, अच्छा लंब बटे आधार, वेरी गुड, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब में 1 आधार में 1, तो 1 का 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉसेक कहाँ आता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण में कितना है रूट 2, नीचे 1 लिखते नहीं है, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता ना, तो चाहे या लिख के से आगे कर दो, रूट 2 आ जाएगा, ठीक। आगे जो सेक, सेक होता कर्ण बटे आधार, तो कर्ण में कितना है रूट 2, नीचे मान लिखते नहीं, ठीक है। कॉट का आधार बटे लंब, यानी 1 बटे 1 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपके सारे मान आ जाएंगे, ओके, ये समझ में आया, ओके बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है, सभी बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप रिवीजन करने बैठेंगे इसका, तो आप जैसे सवाल हमको ये रिवीजन करना है, हमें देखना है, तो अगर रफ में होगा तो कौन से रफ में हो आप ढूंढेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर इसकी फेर बनी है भाई, सवाल अगर एक बार पढ़ चुकी हो, जब दोबारा रिवीजन करोगे तो क्या होता है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है, पूरा ऐसा तो नहीं होता कि पूरा नहीं आता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अगर उस सवाल को हम अगर बार जो फेयर में हमने बना के रख लिया है नोट्स में, अगर एक बार उस सवाल को देख लें, जो भी डाउट होगा वो समझ में आ जाएगा, तो हमें सवाल दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाते सभी बच्चे चलेंगे, ठीक है। तो ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 14, ठीक है। 14 नंबर सवाल सेम है, बस थोड़ा सा है, रूट 5 दिया है तो क्या हुआ, 1 दिया है तो क्या हुआ, मतलब कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें, क्या सोच सकते हो, क्या कर, एक इसके नीचे एक मान लो हो गया आपका जैसे था। आप सोच रहे थे रूट 5 दिया है, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, नीचे एक मान लेना, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ए बी और सी। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया आपको रूट 5/1। सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे नहीं, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है रूट 5, आधार कितना है 1। जब त्रिभुज में 2 भुजाएं दे देता है और एक भुजा निकालने को बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण में क्या है रूट 5 का होल स्क्वायर, आधार में है 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस लंब स्क्वायर, ओके ठीक। आगे देखिए, तो रूट 5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 5, ठीक है, रूट हट जाता है, अभी इसके पहले क्लास में बताया था, ठीक। बराबर में 1 का वर्ग 1, बराबर में प्लस का लंब, अच्छा यहाँ पे पहले साल में शायद बराबर लग गया था, क्योंकि लग जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो 5, ठीक है, 1 इधर आएगा तो काय का आएगा माइनस का लंब, ठीक है, 5 में से एक जाएगा क्या बचेगा 4, ये लंब स्क्वायर है, ठीक है। ये किसका वर्ग होता है 2 का, आप यहाँ डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। लंब कितना निकला है आपका 2, बोला अन्य शेष 5 बताना है, अन्य शेष 5 बताना है। सेक दिया है तो आप कहाँ से ज्ञात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक, तो सेक लिखेंगे नहीं, सेक ऑलरेडी दिया है, क्या बचेगा आपका कॉट थीटा, वेरी गुड। सेक, साइन, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, 2 और नीचे है रूट
5। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का है ये और कर्ण क्या है? 1/5। ठीक है। tan, ठीक है, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 2/1, एक नीचे लिखो या ना लिखो। ठीक है। कौशिक, कौशिक का क्या होता है आपका? कर्ण बटे लंब। कर्ण यहाँ है और लंब क्या है? 2। कोई डाउट यहाँ तक? कॉट क्या होता है आपका? आधार में 1 है, इसमें 2 है, यही तो है। ठीक है, ये हो गया सवाल। आया समझ में? कंफर्म? ओके, फिर से लो, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 15, आज की क्लास का लास्ट सवाल। ठीक है। ओके, तो देखिए 15 नंबर में लिखा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 तो अन्य 5 के निकालना है। कोई डाउट? ये भी कर लेंगे ना आप लोग? ठीक, कर लेंगे। चलिए ऐसा, वेरी गुड, अगर कर लेंगे। लेकिन इसे देख लीजिए, ABC ये आपका दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2/√3 दिया है। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण में कितना दिया है? 2, और लंब में कितना दिया है? √3। पूछ क्या रहा है? आधार। तो क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में दिया 2 का स्क्वायर, आधार में कितना दिया है? आधार निकालना, लंब में कितना दिया है? √3। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 4 बराबर आधार स्क्वायर, √3 का करेंगे 3। ठीक है, तो 4 अपनी जगह रहेगा, 3 इधर रहेगा, माइनस का बराबर आधार स्क्वायर। 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा आधार स्क्वायर। यहाँ का वर्ग घटेगा, वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, तो सीधे लिख देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? आगे देखो, ये हमने लिख दिया। अन्य 5 के निकालने, यानी किसके निकालने हैं आपको? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। कॉसेक का तो दिया ही हुआ है, तो किसका निकाल लेंगे? सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब है आपका √3, कर्ण है 2। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार में कितना? 1 और कर्ण में है 2। ठीक है। टैन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, नीचे √1 आएगा तो 1 लिखो या ना लिखो, √3 लिख दोगे। सेक की बात कर दें तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार, तो कर्ण, ये भी सेक कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका √3, आधार में कितना है? सेक आधार, तो ये दो। ठीक है, तो सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बेटा आपका √2 है। ठीक है, कर्ण आपका √2 है। ठीक है, हाँ सर ये नहीं बता दें होता है कभी कभी। हाँ सर लो बैठ के। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर। ठीक, कॉट का क्या होगा आपका? आधार बटे लंब, तो आधार कितना है और लंब कितना है? 2। √3 ना। हाँ, आप देख रहे थे कौन कौन यहाँ देख रहा है। ठीक, उसमें तो गलती हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा था कौन कौन देख रहा है। ठीक है, देख सभी लोग रहे थे। देखो ये मत सोचा करो कि यहाँ सर जी जो है यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो बोलेंगे नहीं। आप बोल सकते हो, जो भी डाउट होंगे आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जो भी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो उनके पास जो डाउट होंगे ना, आपके जरिए उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए तो आप लोगों के सामने क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, जो भी डाउट हो, वैसे हम पहले अकेले क्लास पढ़ाते थे तो हम पढ़ाते चले जाते थे, डाउट उतना नहीं कैच कर पाते थे जो बच्चे के होते थे। ऐसे आप लोग जो भी डाउट जो होगा बोलोगे, सभी बच्चों को समझ में आएंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, आज की क्लास यहीं तक। ओके, और जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगती है वो बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये क्लास आगे तक जाए और अधिकतर बच्चे क्लास से पढ़ सकें। ठीक है, तो ओके बेटा, सब बच्चे शेयर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही और जय हिंद। मिलते हैं अगली कल की क्लास में।